नमस्कार। 2021 के पहले सोमवार को आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे हेल्थ सीरीज़ के आज 5वें एपिसोड में हमारा विषय होगा डिस्कशन का यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अलका जैन। Dr. Jain is a renowned, experienced and senior gynecologist and obstetrician. She has been associated with Sehgal Neo Hospital for the past 28 years, and she is working in the capacity of a director for gynecology, obstetrics and infertility. A very warm welcome to you, Dr. Alka. It's a pleasure to have you with us. थैंक यू रचना जी। मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब शुरू करते हैं। जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं यूटीआई होता क्या है? यूटीआई माने कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन करने में जब इन्फेक्शन होता है या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है यानी कि किडनीज, गुर्दे, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली या यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन करते हैं उन जगहों में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या शॉर्ट में यूटीआई कहते हैं। डॉक्टर जैन ये बताइए कि यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यानी यूटीआई है उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिन करने में जलन होना या दर्द होना या यूरिन के लिए बार बार जाना या ऐसा महसूस करना कि एक बार यूरिन कर लिया फिर से दोबारा जाना पड़ रहा है। कभी कभी यूरिन करने से ज़्यादा दर्द हो रहा है या उस समय नहीं हो रहा तो ऐसा महसूस हो कि पेट में भारीपन है या अपने पेट के लोअर हिस्से में पेन हो रहा है या कभी कभी इचिंग हो रही है नीचे। किसी किसी को ये भी हो सकता है कि बुखार सर्दी लग के चढ़ा हो, जैसे शिवरिंग के साथ फीवर होता है, या कमर में बैक एक काफ़ी सीवियर हो सकता है। ये सारे लक्षण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हो सकते हैं। तो डॉक्टर जैन इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी मरीज को ये लक्षण, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूर चाहिए। या बिल्कुल ठीक। एक और चीज़ जो हम जानना चाहेंगे, यूटीआई किन कारणों से हो सकता है? व्हाट कुड बी द कॉजेज? देखिए, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके कारण बहुत सारे होते हैं और ये अमूमन पाया गया है कि ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है मर्दों की अपेक्षा। दूसरा, हमने ये देखा है कि ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण इसलिए होते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो खेल में बहुत बिजी हो जाते हैं तो वो यूरिन करने बड़ी लेट जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं बहुत देर, तो उससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कारणों में अगर यूरिन को बहुत देर होल्ड किया जाए उसकी वजह से, या गंदा टॉयलेट यूज़ किया जाए, या फिर उसको आप क्लीन नहीं करें ठीक से, लूज़ मोशंस हो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर कई बार ऐसे होता है कि जब हम इंग्लिश टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें जेट यानी कि क्लीनिंग का हमारा तरीका डिफरेंट होता है, पीछे से आगे की तरफ होता है। तो कई बार ये पाया गया है कि उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, बुज़ुर्ग महिलाओं में यूटीआई इसलिए हो सकता है कि उनमें हार्मोनल डेफिशिएंसी हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो इन्फेक्शन जल्दी बैठ जाता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में क्योंकि हार्मोन्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर जैन, इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या कोई टेस्ट कराना पड़ता है? ये कैसे पता चलता है कि क्या परेशानी है? यूटीआई को डायग्नोस करने के लिए सिम्टम्स ज़रूरी हैं, वो सिम्टम्स देख के पता चलता है, पर बेसिकली हम लोग एक यूरिन एनालिसिस करके टेस्ट करते हैं, यूरिन कल्चर करके टेस्ट करते हैं और कभी कभी ज़रूरत हो तो अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है डायग्नोस करने के लिए। ये बहुत ट्रीटेबल कॉज है और आना चाहिए पेशेंट्स को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए और इलाज कराने के लिए। अगर टाइम से इलाज नहीं कराएं तो कभी कभी ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है और किडनीज यानी कि गुर्दों तक इतना बढ़ सकता है कि उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताई डॉक्टर साहब। एक और सवाल जो जहन में आता है
कि इससे बचने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या हम कोई सावधानियां बरत सकते हैं? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, जैसे कि यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए, टाइम के हिसाब से यूरिन चले जाना चाहिए, अपने खाने पीने में पानी का अंश बढ़ाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहता कि आप 10 ग्लास पानी पिएं, पर कोशिश करें कि 4-5 ग्लास दिन में पानी पिएं। साफ़ कपड़े पहने, अपने को वॉश ठीक से करें और क्लीन टॉयलेट्स यूज़ करें। अगर प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए। साथ में कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड करें। दूसरी, कई बार मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स या महिलाएं हॉस्पिटल आने से डरती हैं, शर्माती हैं या नहीं आना चाहती हैं, तो उनको टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी दिक्कत लगती है तो वो टेली कंसल्टेशन के थ्रू भी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकती हैं अपनी प्रॉब्लम्स। सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने शेयर करी डॉक्टर साहब, बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ने हमें मेल में लिखा है कि वो जब कोई ऐसी परेशानी या बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाती हैं, थोड़ा शर्माती हैं, थोड़ा हेजिटेट करती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल सोल्यूशन कि वो एक टेली कंसल्ट कर सकते हैं और कम से कम गाइडेंस ले सकते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं या टेस्ट करा सकते हैं। हमारे पास भी टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। आप नीचे लिखे नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर अलका, थैंक यू वेरी वेरी मच। दिस वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल सेशन। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशा है इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले मंडे सुबह 9 बजे एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक कीप राइटिंग इन टू अस, कीप सेंडिंग योर फीडबैक एंड योर क्वेरीज।